कहियो गल तारे मतलब का गाऊंगा। भव सागर पार लगा दे हो हे हनुमान गदाधारी। भव सागर पार लगा दे हो हे हनुमान गदाधारी। भव सागर पार लगा दे हो हे हनुमान गदाधारी। तालियां बजाते हुए त्रेता युग में धूम मचाई। त्रेता युग में धूम मचाई। श्री राम की करी सहाई। श्री राम की करी सहाई। त्रेता युग में धूम मचाई। श्री राम की करी सहाई। कलयुग से हमें बचा दे हो हे हनुमान गदाधारी। कलयुग से हमें बचा दे हो हे हनुमान गदाधारी। भव सागर पार लगा दे हो हे हनुमान गदाधारी। यहाँ भगत आए हुए हैं, इनमें कोई भगत बालाजी का है, कोई भगत श्याम जी का है, कोई जोगीनाथ जी का, पिपलनाथ जी का है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा टिकी हुई है। नमन सबको करते हैं, नमस्कार सबको करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, तार कहीं भी जोड़ो, लेकिन जो मैंने पहले हनुमान चालीसा गाया था उसमें लाइन है, राम दबारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा दिन पैसारे। राम से मिलना है तो हनुमान की आज्ञा चाहिए। वो में अंधे हो गए तुलसीदास जी। बाहर गए हुए थे, घर में आए, पता लगा कि पत्नी मायके चली गई। उसी टाइम घर से निकल लिए, नहीं देखा कि दिन है कि रात से रात हो गई थी। बिजल पाटन लाग रहे, मौसम खराब, सबकी में पाट के आ गया। जले जल जंगल में को जान लाग रहे। जब नदी पार करने लगे, डूबन लाग गए। डूबते को तिनके का सहारा, एक लकड़ी का गट्ठा बेतान लाग रहा था। तुलसीदास जी ने वो लकड़ी का गट्ठा पकड़ लिया। जब किनारे पे चले गए तो बिजली चमकी तो देखा कि ये लकड़ी का गट्ठा नहीं है, ये तो लाश है। कोई मुर्दा बेतान लाग रहा था, उसका सहारा लेके वहां तक पहुंचे। बारिश थम नहीं रही थी। बारिश के मौसम में सारे कुआड़ खिड़की दरवाजे बंद करके घरवाले सो जाते हैं। एक खिड़की खुली हुई थी ऊपर की, गेट पे रास्ता नहीं था। खिड़की से चढ़ने लगे, एक रस्सी लटक रही थी, उस रस्सी को पकड़ के खिड़की तक ऊपर तक पहुंच गए। जब ऊपर पहुंचे, बिजली चमकी तो देखा कि ये रस्सी नहीं थी, सांप लटक रहा था। अपनी पत्नी से मिले गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। शास्त्रों की बात बता रहा हूं मैं, वैसे नहीं कह रहा। पत्नी को जाके जब सारी बात बताई तो ये बेबे वह किसी पत्नी थी, तुलसीदास की घराली किसी थी। ये बेबे नु बोली, बौड़े तुलसी हाड मास की दे है, तामे इतनी प्रीत होती जो रघुनाथ में मिट जाते बहुबीत। जय हो। ए बोले तुलसी, तू हाड मास की दे खातिर तू इतने कष्ट से क्या यार, तू इसी ढंग से आया। जे इतना ध्यान तने मेरे में लगाया, इसका आधा भी लगा लेंदा तो तेरा भी भला हो जांदा, मेरा भी हो जांदा। जय हो। तू भी तर जांदा, मैं भी तर जांदी। इतना ध्यान राम में क्यों नहीं लाया बोले तने। वहीं से तुलसीदास निकल लिए उसी हालात में, मिलना है तो राम से मिलना है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। दृढ़ निश्चय कर लिया, जंगल में चले गए। बियाबान में एक महात्मा तपन लाग रहे थे। साधु महात्मा की सेवा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। बाबा ने पूछा, भाई आप कौन भगत, इतने दिन से सेवा कर रहे हो, क्या इच्छा है बोलो। कोई दिक्कत नहीं, जो मांगोगे मिलेगा। बाबा का धुना है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से खाली नहीं जाएगा सेवादार। बाबा ने बोला, बिला जी कुछ नहीं, इच्छा राम जी से मिलना है। अच्छा राम जी से मिलना है, भाई तेरे को हम तो रास्ता बता सकते हैं। कलयुग में राम जी से हनुमान जी मिला सकते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की। बिला जी हनुमान जी कहां मिलेंगे। भाई तू नूकर, जहां भी राम नाम का कीर्तन होता हो, सत्संग होता हो, जहां राम नाम की कथा होती हो, हरि कथा होती हो, वहां चला जा, वहां हनुमान जी जरूर आएंगे। बाबा ने रास्ता बता दिया।
पड़ोस में कथा होने लग रही थी, राम कथा होने लग रही थी। तुलसीदास जी वहां गए, पूरी कथा होली, वापस बाबा जी के पास आए कि बाबा मैं पूरी कथा में बैठ के आ गया, मन तो हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। नु बोले भाई तू तो थोड़ा हा बोला रह गया, हनुमान जी आए तो होंगे लेकिन भेष बदल के आए होंगे, तेरे पिछाड़ में नहीं आए। तने पूछना था, अगली बात पूछी नहीं तने, कैसे मिलेंगे? ये बताता हूं, राम कथा में जो भगत सबसे पहले आके बैठेगा श्रोता, जो सबसे बाद में उठ के जाएगा, भेष कोई भी हो, नु सोच लिए ये हनुमान जी हैं। अगले रोज गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा में गए, सबसे पहले एक भगत आया, एक श्रोता आया, उसके पूरे शरीर में कोड लगा हुआ था। वो कोडी वहां के बैठ गया, राम कथा की आरती हुई, कथा पूर्ण हुई, सब चले गए, श्रोता चले गए, वक्ता चले गए। सबसे बाद में वो कोडी व्यक्ति उठ के जाने लगा, तुलसीदास जी ने पांव पकड़ लिए। जय हो। बोला जी हनुमान जी आपको प्रणाम करता हूं। बोला अरे मैं कहा हनुमान, मेरे पूरे शरीर में कोड लगा हुआ है भाई, मैं तो तेरे जैसा इंसान हूं, मेरे से परेहट कोड लग जाएगा। नो बोला ना जी, पहचान लिए। हनुमान जी समझ गए कि किसी साधु महात्मा के भेजे हुए हैं, किसी फकीर के रास्ता दिखाया हुआ है, किसी गुरु के सत शिष्य हैं। हनुमान जी असली रूप में आए, इच्छा प्रकट कर भगत, बिला जी राम जी के दर्शन करवा दो। ऐसा करना, कल चित्रकूट के घाट पे आना। चित्रकूट के घाट पे बहुत बड़े बड़े संत महात्मा योगी देव वहां स्नान करने के लिए आते हैं, और राम जी भी वहां स्नान करने के लिए आएंगे, भेष बदल के आएंगे। मैं भी भेष बदल के वहां बैठूंगा, तोते का भेष धारण करूंगा। तू वहां बैठ के चंदन घिसना, जो भी स्नान करके आवे बाहर निकले उसको चंदन का तिलक लगाना। जैसे ही राम जी आएंगे मैं इशारा कर दूंगा, तू पैर पकड़ लिए। अगले रोज चित्रकूट के घाट पे, कहते ना कि चित्रकूट के घाट पे वहां तुलसीदास जी चंदन घिसते हैं, जो भी निकले उसको तिलक लगावे चंदन का। राम जी स्नान करके बाहर निकले, राम जी ने देखा कि यू कैसा भगत है, ये कैसा पंडित है, दूसरों को तिलक लगा रहा है, खुद तिलक नहीं लगा रहा। राम जी चंदन लिया और उस तुलसीदास को तिलक करने लगे। तब हनुमान जी बोले, रे बावड़े तुलसी, अरे तेरे तो बड़ा भागाड़ा कौन होगा जिसके त्रिलोकी के नाथ तिलक करने लाग रहे, इससे बड़ा और भागाड़ा कौन होगा, चरण पकड़ ले। वहां से ये दोहा बना था कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो कलयुग में हनुमान जी मिला सकते हैं। में बंदाले हो हे हनुमान गदाधारी, भव सागर पार लगाने हो हे हनुमान गदाधारी। ओ बल बुद्धि का नहीं ओ ठिकाना, बल बुद्धि का नहीं हो ठिकाना, तारे कैसा भगत न पाना, तारे कैसा भगत न पाना। बल बुद्धि का नहीं ओ ठिकाना, तारे कैसा भगत न पाना। ऐसी भक्ति, जय हो। ऐसी भक्ति, जय हो। ऐसी भक्ति करण सिखा दे हो ये हनुमान गदाधारी। ऐसी भक्ति करण सिखा दे हो हे हनुमान गदाधारी। भव सागर पार लगा रहे हो हे हनुमान गदाधारी। आप तो भगत हो श्री राम के, आप तो भगत हो श्री राम के, और राक्षस डरते थारे नाम से, राक्षस डरते थारे नाम से। मारे संकट संकट काट भगा दे हो ये हनुमान गदाधारी। हरे संकट काट भगा दे हो हे हनुमान गदाधारी। भव सागर पार लगा दे हो हे हनुमान गदाधारी।